इजराइल ने अब यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों के बाद अब इजराइल ने यमन के होदेइदा बंदरगाह बिजली संयंत्रों पर हमला किया है। तो वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में 2 इमारतों पर हुए इजरायली हवाई हमलों में 24 लोगों की मौत हो गई। इजराइल रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हूती विद्रोहियों ने हाल ही में तेल अवीव और मध्य इजराइल में हमले किए थे। इसके जवाब में इजराइल ने 1800 किलोमीटर दूर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जमकर हमले किए। आईडीएफ ने होदेइदा शहर के बंदरगाह और बिजली संयंत्र पर हमला किया है। बंदरगाह का इस्तेमाल हूती विद्रोही सैन्य आपूर्ति और तेल अवीव के अलावा ईरानी हथियारों को स्थानांतरित करने के लिए करता है। हमलों के बाद हूती विद्रोहियों के एक नेता ने कहा कि इजराइल की आक्रामकता की निंदा की जाती है। ये यमन के लोगों की इच्छा को बदल नहीं सकता है। यमन के लोग लगातार कहते रहे हैं कि वो गाजा और लेबनान का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं हमलों के बाद यमन में नागरिकों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि आईडीएफ ने कहा कि इजराइल के नागरिकों के लिए कोई भी खतरा, चाहे वो कितना ही दूर हो या पास हो, उसके खिलाफ अपना अभियान हम जारी रखेंगे। आईडीएफ ने कहा कि पिछले 1 साल से ईरान की मदद और इराकी मिलिशिया के सहयोग से हूती विद्रोही इजराइल पर हमलों को अंजाम दे रहे थे। साथ ही साथ हूती क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने के साथ वैश्विक समुद्री परिवहन को स्वतंत्रता को बाधित कर रहे थे। इसके अलावा उत्तरी इजराइल में लेबनान की ओर से 35 रॉकेट दागे गए। सेना ने बताया कि पश्चिमी गैलिली की ओर से 10 रॉकेट दागे गए, तो वहीं अन्य 24 रॉकेट हाइफा खाड़ी क्षेत्र की ओर गिरे। आईडीएफ का यह भी कहना है कि सभी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे हैं और हमलों में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला जारी रखते हुए इजराइल ने 29 सितंबर के दिन यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमलों का दौर शुरू किया। पूरे मध्य पूर्व में ईरान समर्थित प्रॉक्सी पर अपने हमले का विस्तार करते हुए आईडीएफ ने हाल ही में अपने हमले की गति भी बढ़ा दी है। आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने हूती से संबंधित बिजली संयंत्रों और एक बंदरगाह का निशाना बनाया है, जिनका इस्तेमाल क्षेत्र में हथियार स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा था। इससे पहले कई मौकों पर हूती ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने और इजराइल के खिलाफ हमास के युद्ध में इजरायली ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी थी। यमन के हूती लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिसने क्षेत्रीय स्थिरता और मुक्त और खुले शिपिंग लेन को कमजोर कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि यमन में हालिया हमले लेबनान में हमलों की लहर के बाद बेरूत में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ही शुरू हुए हैं। नसरल्लाह की हत्या और मध्य पूर्व में हाल ही में बढ़ती गर्मी के कारण पूरे क्षेत्र में हिंसा फैलने की अटकलें भी अब शुरू हो गई हैं। इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर सटीक हमला कर रही थी, जिसके दौरान बेरूत में उसके मुख्यालय को निशाना बनाया गया था। इसी बीच आपको बता दें कि अमेरिका ने लेबनान और अमेरिकी रक्षा सचिव में संघर्ष के राजनयिक समाधान का आग्रह किया है। जानकारी के लिए आपको ये भी बताते चलें कि 7 अक्टूबर को गाजा में शुरू हुआ युद्ध को 1 साल हो चुके हैं। इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ही हिजबुल्लाह, हूती और इजराइल सीमाओं पर जंग लगातार जारी है। बता दें कि इस जंग को लगभग 1 साल हो चुका है और इस जंग के दौरान कई आम लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।